अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन। अच्छा जी भाई, अब्बास को तो भेजा हुआ है, अभी कंफर्म नहीं पता मुझे। भाई मैं भी साथ आती हैं भाई अब्बास के या नहीं आते। मैंने वीडियो देखी है अभी उनकी, जिसमें भाभी महविश ने मेरे बारे में भी कुछ बोला है, भाई अब्बास के बारे में भी कुछ बोला है, मेरे दूसरे सारे घर वालों के बारे में भी कुछ बोला है। और इसमें उन्होंने बोला ये था कि पहली बात तो अच्छा जी ये हमने भैया अब्बास को भेज भी दिया और उन्हें वीडियो भी देखी कि भाई अब्बास को भेज रहे हैं, तो उनका ऐसा कोई भी मेरे ख्याल के मुताबिक बात करना बनता ही नहीं था। क्योंकि देखे, जब हमने भेज दिया बात ख़त्म करने के लिए ही भेजा था कि चलें ये सारा मामला जो है ना रफा दफा करवाते हैं, चलें बात ख़त्म हो। लेकिन क्या जी, उन्होंने सारी बात जो है ना गोल मोल करके हम पे ही डाली हुई है, मुझ पे डाल दी हुई है, भाई जवेद पे, भाई अब्बास पे डाल रहे हैं। तो उन भाभी महविश उस दिन से यही कह रही हैं कि जी हम लोग जब आए तो हमें अड्डे पे छोड़ने नहीं आए। उस्मान ने भी कहा, इन लोगों ने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि हम आपको छोड़ के आते हैं। तो बहुत से बहन भाइयों ने यही उन्हें बोला था, कमेंट्स में भी यही बोला था कि वो जब अब्बास मना करके गया था तो वो किस तरह आपको लोगों को छोड़ने जाते, जब आपको मना किया गया था कि नहीं जाना, फिर वो लोग किस तरीके से आप लोगों को छोड़ने जाते। दूसरी चीज़ ये कि जब गए हैं हम घर में नहीं थे, हम लोग चारा काटने आए हुए थे, पहले भी बताया ये वीडियो में। और दूसरी बात ये है कि देखें, भाभी महविश ने ये बात बोली है कि अब्बास खुद नहीं आ रहे, उन्हें भेजा जा रहा है। तो देखें, भेजा जा रहा है या वो खुद क्यों नहीं आए, ये भी उन्होंने बताया है, क्लियर किया है कि जी उनका सिंपल सा सीधा सा पॉइंट ऑफ व्यू था, उन्होंने आप सब लोगों के सामने रखा था। उसके साथ साथ भाभी महविश ने जो बात बोली है कि उन्हें भेजा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जी, जब भी कोई किसी बंदे में, दो बंदों में झगड़ा होता है या कुछ होता है, एक को मनाया ही जाता है। तो जाहिर चले हमने मना लिया, आप लोगों ने तो ये भी जहमत नहीं की और ना ही आपके घर वालों ने जहमत की कि चलें जी हम लोग कॉल ही उठा लें, किसी की बात ही सुन लें। आप लोगों ने तो यहाँ तक भी जहमत नहीं की है, कॉल उठाने की भी जहमत नहीं की, ना बात करने की जहमत की। तो फिर भी हम लोगों ने मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत ज़्यादा समझदारी का मुजाहरा करते हुए हम माँ बेटे ने सारा कुछ सेट करवाने की कोशिश की है। अब्बास को भेजा है भाई को कि चलें यार छोड़ें, कोई मसला नहीं, ये बात ना बढ़ाएं। तो उन लोगों ने तो ये भी नहीं कहा कि चलें समझाएं। आंटी जी ने भी बोला था वीडियो में कि हमने 2 मंथ नहीं भेजना, और आज उन्होंने वीडियो में ये भी बोला है कि हम लोग घर बसाना चाह रहे हैं, हम लोग ये नहीं चाहते, अच्छा मशवरा देते हैं। तो देखें जी, अच्छा मशवरा बेटियों को वही होता है कि बेटा 1-2 दिन रहो, अपने घर चले जाओ, ठीक है। अब देखने हमारी बहनें भी आती हैं, सिस्टर आती हैं, 1-2 दिन रहती हैं, चली जाती हैं, तो भाइयों के साथ आती हैं, उन्हीं के साथ चली जाती हैं। और भाई महविश को वो हर 10 दिन के बाद कहते हैं जी आप लोग आ जाएँ, 15-20 दिन रहें यहीं। तो इस तरीके से जो है ना, फिर वो जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं फिर बंदा चला भी जाता है, कोई ज़्यादा नहीं मेरे ख्याल के मुताबिक होता। अब तो सभी फिर पहले हमें बोल रहे थे जी उन पर बोझ है, बोझ है। अब तो वो सेपरेट हैं, अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, कि भाई अब्बास की जिम्मेदारी है बस उनके पास। तो इसके अलावा तो कुछ भी काम आप लोगों के सामने ही है। एक भाई अब्बास की रोटी बनानी होती है, खाना बनाना होता है उनके लिए, और इसके अलावा कुछ है नहीं। तो अभी तो उन्हें कोई यहाँ तंगी नहीं है, ना ही हमने कभी पहले तंगी दी थी। पहले भी हमारे घर के काम थे, चलें पहले मैं था, अम्मी जी थे, अब्बू जी थे, उनका भी खाना साथ बना लिया, अम्मी जी भी काम करवाती थी। तो अभी जो है ना, अब तो बस भाई अब्बास का ही खाना है। और अभी कुछ दिनों से वो उधर ही हैं, 1 वीक से वो उधर ही हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक उन लोगों को भी ये समझना चाहिए, उनके घर वालों को ये समझाना चाहिए कि बेटा अब आप लोग अपना कमाते हो, अपना खाते हो। कमाने वाला हिसाब किताब जो था वो पहले से भी अपना अपना ही है, लेकिन इसमें यह है कि वो थोड़ा समझा सकते थे कि बेटा आप इतने दिन ना रहें। एक तो अब्बास ने सही आपको मना किया था, और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि आप वहीं रहें। और तीसरी बात ये कि हमने कभी भी जाके अपनी बहनों के घर नाराज़गी नहीं जाहिर की कि भाई ने ऐसा बोला है, ऐसा बोला है कि जी हमने लेके जाना है साथ, ऐसा कभी भी नहीं होता, ना ऐसा करना चाहिए मेरे ख्याल के मुताबिक। तो उस्मान को पहली बात तो ये कि लेके नहीं जाना चाहिए था। इस घर के मसले मसाइल जो भी हों, जैसे भी हों, उसमें उस्मान को नहीं आना चाहिए, और उनके मामलात में मेरा ख्याल है कि बाकी किसी को नहीं जाना चाहिए। हम तो पहले भी नहीं जा रहे, तो इसीलिए मैं वहाँ पहले भी उन्हें मनाने के लिए, उनकी ये सारे मसले मसाइल में मैं उधर नहीं जा रहा था। मैं इसी वजह से उस दिन से अटका हुआ था, रुका हुआ था, नहीं जा रहा था मना के भैया अब्बास को भेजा है कि ये सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएँ। और
बाकी बातें आप सबके सामने हैं, ठीक है ना। वो एक बात ही बार बार बोले जा रहे हैं, एक बात ही बार बार बोले जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि कभी भी बेटियों को ये मशवरा ना दें कि आपने 2 मंथ नहीं जाना, आपने 10 दिन नहीं जाना, 15 दिन नहीं जाना। उन्हें कहें बेटा 1-2 दिन रह लिया है, 10 दिन रह के भी वही है, 1 दिन रह के भी वही काम है, तो कोशिश करें 1-2 दिन रहें, आप चले जाएं, अपने घर संभालें। तो ये चीज़ें जब आप लोग बताते हैं तो जाहिर सी बात है फिर बेटियों को भी पता होता है। तो मैंने वीडियो में सुबह बोला था, मैंने कहा भी बेटियों का घर, मैंने नॉर्मली सबकी बात की थी, भाभी महविश के घर वालों को लेके बात नहीं की थी। मैंने सिंपल सी ये बात बोली थी कि बेटियों के घर बसाने बहुत मुश्किल हो गए हैं आज के दौर में, उसमें हमारी बेटियां भी हैं, भाई महविश भी है, सारा कुछ मैंने बताया था कि आजकल जो है ना बेटियों के घर बसाने इस वजह से मुश्किल हो गए हैं क्योंकि हालात कुछ इस तरह के हैं हो गए हैं कि आजकल कोई भी किसी की बात सहारता नहीं है, सहता नहीं है, सुनता नहीं है, तो यहाँ से फिर मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप एक अपनी बेटी को कहते हैं कि ये सारा कुछ, तो फिर वो घर ख़राब होता है। मैंने इस वजह से बोला था कि भाभी महविश के घर वालों को ये सारा कुछ नहीं कहना चाहिए, ना ही उनका बनता है। उन्हें समझाना चाहिए कि बेटा अब आप उस घर में चले गए हैं, आपके माए जो ससुराल वाले हैं वहीं आए, आपने जीना है, वहीं मरना है, उन्हीं के साथ आपकी खुशियाँ गमियाँ हैं सारा, तो आपने उन्हीं के साथ एडजस्ट करना है, उन्हीं के साथ रहो। तो ये छोटी मोटी बातें होती हैं जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ, करता रहता हूँ, शायद कुछ बहन भाइयों को बुरी भी लगें, तो हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। क्योंकि मेरी बात को कुछ लोग समझ लेते हैं, कुछ लोग जो होते हैं, लड़कियां जिनकी नई नई शादी होती है, वो घरों में की होती है, वो कहते नहीं जी नहीं ये बात गलत है, तुसी गलत गल कीती है, थोड़ी गल करना ही नहीं बनता। तो देखें बात जो है ना, सच्चाई जो होती है ना, उसे तस्लीम करना चाहिए, मेरे ख्याल के मुताबिक तो यही है। अब हमारी 4 बहनें, चारों बहनें की शादी हुई है, तो वो गई हैं जिस फैमिली में गई हैं, ठीक है ना। भाई आसफ लोग गुजरात से हैं, उनकी पंजाबी बोली जो है ना है पंजाबी, लेकिन उनकी और हमारी कुछ बातें जो है ना थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ हैं। तो हमने कभी भी ये भी नहीं कहा कि जी आपने उनके जैसे नहीं बोलना, और दूसरी बात ये कि हमने कभी ये भी नहीं कहा कि उनके जैसे नहीं आपने रहना, आप लोग आ जाएं, आप लोग चले जाएं, कभी भी नहीं कहा। उनकी मर्ज़ी है, जब दिल चाहे उनका आए, जब दिल चाहे वो जाएं, हमने कभी नहीं रोका। तो भाई तैना अब आती है, बच्चों को छुट्टियां होती हैं तभी आती हैं, और इसके अलावा भाई स्मैरा हैं, वो भी भाई कि नसरुल्लाह के साथ ही आती हैं, एक दिन एक रात रही वो चले जाते हैं, उनका ये सिरा है। तो इस वजह से मैंने ये बोला था। तो बाकी मेरा ना तो किसी को कोई टारगेट करने का मतलब था, ना ही मैंने किसी को बुरा भला बोलने वाला मेरा कोई मकसद था। तो बस ये छोटी मोटी बातें हैं जी जो मैंने आप लोगों के साथ की हैं। आंटी जी और चाचू जी को चाहिए, अब तो उन्हें पता भी चल गया सारे मसले का, तो उन्हें चाहिए कि वो भाई महविश को समझाएं कि बेटा इस तरीके से दोबारा हमारे घर नहीं आना, अगर आपने आना है तो अब्बास की मर्ज़ी से आएँ, अगर वो नहीं आने देते, मना करते हैं, तो आप ना आएँ। क्योंकि जब आपकी शादी हो जाती है, लड़की पे सबसे ज़्यादा हक उसके खावन का होता है, तो लड़की को भी चाहिए कि वो अपने खावन की जो है ना रिस्पेक्ट करे, उसकी बात माने। तो ये चीज़ें कुरान पाक में भी हैं, तो ये चीज़ लाजमी अमल करें। हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए, जो हम आजकल के नौजवान नस्ल हैं, इन सब को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि जब आपकी शादी हो जाती है, सबसे ज़्यादा जो खामन होता है उसका अपनी बीवी पे हक होता है, और बीवी को भी ये सोचना चाहिए कि खामन का एक दर्जा अल्लाह ताला ने भी बुलंद रखा है मुझसे। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए। भाई अब्बास ने मेरे ख्याल के मुताबिक कोई भी गलत बात नहीं बोली थी, उनकी भलाई के लिए और बेबी की भलाई के लिए बोला था। तो ये छोटी मोटी बातें देखिए जी, गलत को गलत कहें, ठीक है, कोई भी है, गलत को गलत कहें। हमने भेज दिया अपने भाई को, मैंने मनाया, जैसे भी किया मैंने और अम्मी जी ने भेजा। दूसरी चीज़ ये है कि जो गलत है उसे हम तो गलत मैं तो बोलूँगा, कहूँगा भी, लेकिन उनकी गलती ये थी कि उन्हें जाना नहीं चाहिए था। और चलिए अब जो भी हो गया अच्छा हो गया, अल्लाह ताला साथ रहना इन्हें नसीब करे, हमेशा खुश रहें एक दूसरे के साथ। बाकी ये छोटी मोटी बातें थी जो मैंने क्लियर की हैं आप लोगों के साथ। आप लोगों को अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहूँगा। तो चलें जी, अभी देखते हैं क्या बनता है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई गड़बड़ी लग रही है, देखें अल्लाह ताला बेहतर करेगा, दुआ कर सकते हैं, आप लोग भी दुआ कीजिएगा। और वेट करते हैं उनके आने का कि अल्लाह करे वो आ जाएं। अभी उसके बाद मुझे ये भी नहीं पता, अभी हैं वहीं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा।